और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी चार्ज कन्फिग्रेशन थी जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। उस सारी चीज़ों को हमने लेक्चर नंबर 14 तक देख ली थी। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान चीज़ है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। बट पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। इस वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटिवली इजियर टॉपिक देन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक आसान सा टॉपिक है जिसको हम यहां पर अब कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। देखिए यहां पर एक कंडीशन दिखाई गई है कि एक क्यू चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, फिक्स कर दिया गया है। यहां पर आपको एक क्यू पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा जो कि फिक्स्ड है, और एक पर्सन एक समय पे तो ए पर खड़ा है और फिर दूसरे टाइम पर वो चल के बी पर पहुंच जाता है। एक पर्सन जिसने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होल्ड किया है अपने हाथों में, वो धीरे धीरे चलते चलते बी पॉइंट तक पहुंच जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज फिक्स्ड किया गया है ये ए पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रिपल कर रहा होगा, और जैसे पर्सन ए से बी मूव कर रहा होगा तो पर्सन ने कुछ ना कुछ काम किया होगा अगेंस्ट द रिपल्शन। रिपल्शन के अगेंस्ट पर्सन ने कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा। ये बात तो सबको समझ में आती है क्योंकि फिक्स चार्ज को रिपल करेगा और जो पर्सन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, रिपल्शन का विरोध कर रहा है पर्सन, तो उसने कुछ ना कुछ काम किया होगा, कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म किया होगा। ठीक, तो देखिए यहां पर यही पॉइंट लिखा गया है, इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी पर्सन हैज वर्कड अगेंस्ट रिपल्शन, दिस वर्क डन बाय द पर्सन। जो ये वर्क पर्सन ने किया है इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए से बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट चला गया, तो उसने जो भी काम किया है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में। किसकी वजह से, किसके रिपल्शन में काम किया जा रहा है, इस फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज के रिपल्शन की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यू टू चार्ज क्यू, इसी चीज को हम यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में क्या होता है। पहले तो आप इस चीज को लिख लेंगे, फिर फर्दर हम पोटेंशियल डिफरेंस को आगे स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पहला पॉइंट है जिसको आप यहां से कॉपी कर लें। जो पर्सन ने काम किया है ए से बी तक जाने में, वो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से, क्यू चार्ज की वजह से, जिसके अगेंस्ट रिपल्शन हो रहा होगा उसकी वजह से। चलो तो ध्यान दें आप। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ड्यू टू क्यू चार्ज। ये क्यू कौन सा चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वी बी माइनस वी ए से। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने लिखा है वो वी बी माइनस वी ए लिखा है। दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। देखिए डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस की।
potential difference between A and B due to Q charge is defined as work done by external force in moving a unit positive charge from A to B. ठीक है, आपको ये डेफिनेशन दिखाई गई है दो पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. वापस से बोल रहा हूं, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलने का मतलब है एक पर्सन बी पर खड़ा था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके खड़ा था और यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके वो बी से ए तक पहुंच गया. तो उसने जो भी काम किया होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच में. यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में वर्क डन की बात होती है. ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम मूवमेंट में लेके आते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. ठीक है, तो जो भी वर्क डन होगा वो दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ठीक है, चलिए ये लिख लिया होगा आपने. देखिए नेक्स्ट आगे, वर्क डन ए से बी तक एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूवमेंट कराने में, उसको हम वीबी माइनस वी ए से रिप्रेजेंट करेंगे. ए से बी तक का वर्क डन वीबी माइनस वी ए लिखा जा रहा है. ठीक है, ए से बी तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो भी वर्क डन होगा, ए से बी तक ले जाएंगे तो वीबी माइनस वी ए लिखेंगे और बी से ए तक ले जाएंगे तो वी माइनस वीबी लिखेंगे. तो यहां पर ये भी देख लेना किसका माइनस किसका लिखा जा रहा है. ठीक है, so point number 2 is if a point is at infinity. अब की मान लो कि a पॉइंट जो यहां पर एक डायग्राम अभी दिखा था आपको, यहां पर ये वाला जो पॉइंट a है वो मान लो आपकी इंफिनिटी पर चला गया, मतलब वो बहुत दूर है फिक्स्ड चार्ज के कंपैरिजन, फिक्स्ड चार्ज से बहुत दूर है a पॉइंट. तो a पॉइंट इज एट इंफिनिटी, इट मींस एट a पॉइंट पर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड फिक्स्ड चार्ज. तो क्योंकि वो जो फिक्स चार्ज है वो बहुत दूर हो गया यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, तो इसलिए कोई इंटरेक्शन दोनों के बीच में नहीं होगा, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, ना तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा ना रिपल्सिव. यहां पर तो रिपल्शन की बात होगी क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो एक पॉइंट इंफिनिटी पर है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी पर लेके जाके रख दिया तो फिर कोई भी इंटरेक्शन फिक्स चार्ज के साथ उसका नहीं होगा. ठीक है, नाउ इन दिस केस सेम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वही वाला वर्क डन हम इंफिनिटी से लेके, इंफिनिटी को ए बोल रहे हैं तो ए से बी तक वही वाला वर्क डन अगर हम करेंगे तो अब की इस केस में क्या बोला जाएगा, इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी ड्यू टू क्यू चार्ज. इंफिनिटी से अगर हम बी पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाएं क्यू फिक्स्ड चार्ज के प्रेजेंस में, इंफिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बी पॉइंट तक ले आए तो जो हमने वर्क परफॉर्म किया होगा वो बी पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा. ओके, तो यहां पर देख सकते हैं आप पोटेंशियल एट बी पॉइंट का पोटेंशियल क्यू चार्ज की वजह से लिखा गया है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी. ये सेकंड पॉइंट लिख लेंगे. पोटेंशियल बोलने का मतलब क्या है, जो अभी आप ए से बी बोल रहे थे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था, अब कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक चले जाओ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके तो जो भी आपने वर्क परफॉर्म किया होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा. सीधी बात है. कहीं पे डाउट होगी बोल देना, वापस से बता दूंगा. दोनों एक ही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस में एक पॉइंट को इन्फिनिटी बोल दोगे तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल बोला जाएगा. ठीक है, किसका पोटेंशियल, किस पॉइंट का पोटेंशियल, जो पॉइंट इन्फिनिटी पर नहीं है उस पॉइंट का पोटेंशियल.
ठीक है, ये अगेन डेफिनेशन लिखी है, पोटेंशियल किसी पॉइंट का क्यू चार्ज की वजह से वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं उस पॉइंट तक हमको पहुंचना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके इंफिनिटी से। तो जो भी आपने काम किया होगा दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इवेंचुअली डेफिनेशन है जो इक्वेट करके लिखी गई है, तो आप भी ऐसे ही लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन स्पेस ड्यू टू चार्ज क्यू। अब एक सिंगल चार्ज है हमारे पास क्यू, उसकी वजह से हम पोटेंशियल देखेंगे। हमने पोटेंशियल को डेफिनेशन वाइज समझ लिया है क्या है, बट आप अभी जो फॉर्मूले स्टार्ट होंगे इन फॉर्मूलों को याद करेंगे। अब एक चार्ज क्यू है आपके पास और इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर हम चले जाते हैं और एक पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं। तो इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा इस क्यू चार्ज की वजह से वो लिखा जाएगा K इंटू क्यू अपॉन आर। क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट पोटेंशियल लिखा जाएगा के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ऐसे भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। तो के क्यू बाई आर ये पोटेंशियल हो गया। यहां पर क्या है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए जहां पर भी आप क्यू लिखेंगे जो भी फॉर्मूले में क्यू यूज होगा उस क्यू को उसके साइन के साथ रखेंगे। पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। Second point, potential at a point is scalar quantity. Third is unit of potential is volt. तो ये 3 पॉइंट लिख लेंगे यहां से जल्दी से विद हेडिंग। Okay. Next heading is potential at a point due to multiple charges. यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है दैट एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर्स पर चार्ज को प्लेस किया गया है। साइड लेंथ स्क्वायर की L है। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर इन 4 चार्जेस की वजह से जो कॉर्नर्स पर स्क्वायर के लाई कर रहे हैं उसकी वजह से सेंटर पर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखो ये रिलेटिवली बहुत आसान होता है क्योंकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज़ रिलेटिवली ईजियर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब के क्यू बाई आर लगाते चले जाना है। तो इस 2q की वजह से, अगर इस q की वजह से जो b पॉइंट पर चार्ज है, इस q की वजह से सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा दैट टू कर देते हैं, तो हमें सेंटर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस मिल जाती है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्क्वायर फ्रॉम इट्स कॉर्नर इज इक्वल्स टू साइड लेंथ अपॉन √2। तो यहाँ पर वही चीज़ है, q की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा दैट शुड बी के क्यू अपॉन एल बाई √2। 2q की वजह से होगा k इंटू 2q अपॉन एल बाई √2। सिमिलरली माइनस q की वजह से होगा k इंटू माइनस q, साइन के साथ रखा गया है अपॉन एल बाई √2। 4q की वजह से भी इसी प्रकार से लिख दिया गया है। तो इन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 6 के क्यू अपॉन एल बाई √2 एंड फर्दर इट कैन बी रिटन एज 6 √2 के क्यू बाई एल वोल्ट उसकी यूनिट।
तो इस तरीके से हम मल्टीपल चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, विच इज़ वेरी इजी, रिलेटिवली ईजियर देन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत जल्दी से ये भी पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर ये हेडिंग के साथ। कोई कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप उसको बता देना, मैं वहां पर उसको ख़त्म कर दूंगा। कोई टर्म आपको नहीं समझ में आया तो उसको बोल देना, ठीक। क्वेश्चन लिखने के बाद इसका सोल्यूशन लिख लेंगे और ये भी समझ लेंगे कैसे करते हैं मल्टीपल चार्जेस की वजह से अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट पर तो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर लिख लेंगे जिनका अभी लिख के कंप्लीट नहीं हुआ होगा, मानो छूट जाता है, मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ तो वो आंसर लिख लेंगे, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ वेरी इजी, 6√2 KQ/L इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके कॉर्नर्स पर, तीनों कॉर्नर्स पर Q1, Q2 और Q3 चार्ज पुट किया गया है, ठीक है। इसको आपको खुद करना है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं, सोल्यूशन यहाँ पर किया नहीं गया है, इसका मतलब ये आपको एक्सरसाइज दी गई है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन लिख देंगे, सेंट्रॉइड पर निकालना है अपने के अंदर भी आप आंसर खुद भी निकाल सकते हो, इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ी डिफिकल्टी थी कि डायरेक्शन को भी देखना था, डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो फिर आंसर गलत आएगा, यहाँ पर डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पोटेंशियल निकालना आसान होता है। पोटेंशियल से बहुत क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में, तो इसलिए पोटेंशियल को अच्छे से पढ़ेंगे और आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और तुम्हारे लिए कि तुम कर लेना। यहाँ पर 6 चार्ज को पुट किया गया है कॉर्नर्स पर हेक्सागन के, रेगुलर हेक्सागन के, जिसकी साइड लेंथ a है, और आपको सेंटर पर बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सभी चार्जेस की वजह से, ठीक है। इसका आंसर आपको नीचे दिख जाएगा, 6 KQ/L। यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, हेक्सागन के सेंटर से उसके कॉर्नर की जो डिस्टेंस होती है वो साइड लेंथ के ही बराबर होती है। जो साइड लेंथ है, साइड लेंथ यहाँ पर a है, तो सेंटर और कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस होगी इस क्वेश्चन के अंदर वो भी a होगी। तो ये इंफॉर्मेशन शायद आपको बहुत मदद करेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये सारी चीज़ें आप याद भी रखें, क्योंकि फिजिक्स में इस साल तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हेक्सागन में, तो जो भी हेक्सागन की प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। ऑपोजिट कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ साइड लेंथ होती है। जैसे आप यहाँ पर ये चीज़ समझिए मेरी बात, कि ये वाला जो क्यू है, मेरा पॉइंटर देखें जिससे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला क्यू जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला क्यू,
तो ये वाले क्यू और इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एकदम 180 डिग्री जाए ये वाला क्यू, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी 2a, ट्वाइस ऑफ साइड लेंथ। ठीक, आई होप ये आंसर और ये क्वेश्चन आपने पूरी तरीके से लिख लिया होगा। रिंग कहाँ गई, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, अब ध्यान देंगे नेक्स्ट टॉपिक को, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। रिंग के कारण क्या पोटेंशियल होता है, तो सबसे पहले सेंटर पर निकालेंगे। तो एक यहाँ पर चार्ज रिंग है, क्यू चार्ज जिसके ऊपर है, उसके कारण सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के क्यू बाई आर। क्यू जो है टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग, रिंग पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड अगर क्यू है तो सेंटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर। ठीक है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर मैं यहां पर इसकी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लूं, तो इसका जो चार्ज है क्यू उसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू इसका सरकमफेरेंस विच इज 2 पाई आर, तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर लिखा जा सकता है क्यू। तो एक और फॉर्मूला यहां पर मैंने बना दिया कि क्यू की वैल्यू आप लैम्डा के टर्म में रख दो, तो के इंटू क्यू की वैल्यू अगर रखोगे लैम्डा इंटू 2 पाई आर अपॉन आर, तो यहां से जो तुम्हें सेंटर पर ओ पॉइंट पर पोटेंशियल मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई इंटू लैम्डा इंटू के। तो दोनों तरीके के फॉर्मूले याद रखेंगे, के क्यू बाई आर भी याद रख लेंगे, 2 पाई लैम्डा के भी याद कर लेंगे। बट के क्यू बाई आर ज्यादा प्रिफरेबल है, वो ज्यादा बार पूछा जाएगा और ज्यादा रिलेट होगा क्वेश्चन से, तो इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग में एट सेंटर पर। देखिए यहां पर एक पॉइंट ये भी लिखा है रिजल्ट विल बी सेम। यहां पर आप देखिए रिजल्ट विल बी सेम फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो भी यही रिजल्ट आएगा, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो भी यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये खुद समझ लेना क्यों, नहीं समझ में आया तो फिर डाउट मुझे पूछना। ठीक है, हिंट दे दे रहा हूं, कोई भी चार्ज पार्टिकल कितना बड़ा है कितना छोटा है, सब चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस ओ पॉइंट से तो बराबर ही है। ठीक है, एक बार खुद सोच के देखना, ये आ जाएगा। ये देखो वी नॉट क्या है, ओ पॉइंट सेंटर लिया गया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है, वीओ है वो। ठीक है, ओ पॉइंट पर पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया जा रहा है वीओ से, तो वीओ का मतलब है पोटेंशियल एट ओ पॉइंट। वी को पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जनरली पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज एक रिंग की वजह से हम उसके एक्सिस पर फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल। एक कंप्लीट रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस आगे जाके पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। रिंग है रेडियस आर की, यहां पर पी पॉइंट का पोटेंशियल को वीपी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका फॉर्मूला आप अभी के लिए याद रखेंगे, प्रूफ को एकदम लास्ट में देखेंगे। वीपी इज इक्वल्स टू होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लेंगे और इसको बहुत जल्दी से लिख देंगे, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये रिंग के किसी पॉइंट, किसी रिंग की वजह से किसी पॉइंट जो उसकी एक्सिस पर लाई करेगा वहां पर पोटेंशियल लिखा गया है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज, अब हम सेंटर पर निकालेंगे एक सेमी रिंग की वजह से, एक सेमी सर्कुलर पार्ट की वजह से। तो Q टोटल चार्ज मान लेते हैं सेमी रिंग पर, और O पॉइंट पर पोटेंशियल रिजल्ट सेम आएगा, वो आएगा KQ/R। चाहे सेमी रिंग हो, चाहे क्वार्टर रिंग हो, चाहे कंप्लीट रिंग हो, अगर टोटल चार्ज पूरे रिंग पर, सेमी रिंग पर Q है, क्वार्टर रिंग पर Q है, कंप्लीट रिंग पर Q है, तो जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो सबकी वजह से एक ही आएगा, दैट इज KQ/R। R इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी रिंग। ठीक है, अगर लैम्डा के टर्म में लिखना चाहते हो आप इसको, मान लीजिए आपने इस सेमी रिंग पर लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी अज्यूम कर ली, तो O पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो लिख दो आप KQ/R। तो आपने लिखना सीखा ही है, Q को आप लैम्डा के टर्म में लिख लो, लैम्डा इंटू लेंथ ऑफ दिस सेमी रिंग, लेंथ इज पाई इंटू आर, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, तो ये आ जाएगा पाई आर। तो यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आंसर आएगा पाई इंटू लैम्डा के। ठीक है, ये लिख लेंगे जल्दी से, सेंटर पर सेमी रिंग की वजह से। लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो आप, Q को लैम्डा के टर्म में एक्सप्रेस कर देना और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना तो वैसे ही आ जाएगा। बट लैम्डा वाला जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा यूजेबल नहीं है, बहुत जगह यूज नहीं होगा। क्वेश्चंस में जो ज्यादा रिलेट होगा फॉर्मूला वो KQ/R वाला ही फॉर्मूला रिलेट होगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फोर्थ पॉइंट इज क्वार्टर रिंग की वजह से निकाल लो ये चीज। तो क्वार्टर रिंग हो, सेमी रिंग हो, कंप्लीट रिंग हो, तो फॉर्मूला KQ/R ही होगा, क्यों यहाँ पर टोटल चार्ज है क्वार्टर रिंग पर। अब इसको लैम्डा के टर्म में लिख लेना आप, Q की वैल्यू लैम्डा के टर्म में क्या आएगी, लैम्डा इंटू πr/2। तो यहां से VO मतलब O पॉइंट पर सेंटर पर क्वार्टर रिंग की वजह से पोटेंशियल, दैट इज पाई लैम्डा K/2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट लिख लेंगे जल्दी से। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल हैव अ लॉट मोर फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे आपके पास। तो अभी आपका काम ये है कि जितने भी फॉर्मूलाज आपको लिखाए जा रहे हैं उनको डे टू डे रिवाइज करते रहें, डे टू डे पढ़ते रहें। ठीक है, याद करने हैं सारे के सारे फॉर्मूले, तो आप रिपीटेडली अगर रिवाइज करेंगे तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, जेईई मेंस में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो आप काम कर ले जाओगे, प्रैक्टिस जो रिक्वायर्ड होगी वो तो हम करेंगे ही क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक, तो ये वाला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग इज पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क ऑन इट्स एक्सिस। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। यहां पर हमने एक डिस्क एज्यूम कर ली जिसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्जेस पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। पी पॉइंट उसकी एक्सिस पर एक पी पॉइंट ले लिया जो कि एक्स डिस्टेंस पर मौजूद है डिस्क से। इस पी पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है इस डिस्क की वजह से, तो वो फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √r² प्लस x² माइनस x। वापस से द सेम फॉर्मूला यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद रखना है फॉर्मूला। कैसे आया उसकी चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है, इसको हम अगले सेक्शन जब हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा तब हम इनके प्रूफ्स की तरफ बढ़ेंगे
और वहां से देखेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे इन चैप्टर पर जो प्रूफ करने के बाद ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो वेट करो, अभी हम 95% ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे विदाउट लुकिंग इनटू द प्रूफ ऑफ द फॉर्मूलाज। तो वो सारी चीजें हम नहीं करने वाले, अभी प्रूफ के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि 95% क्वेश्चंस आने की जो संभावनाएं हैं वो फॉर्मूला बेस्ड रहती हैं। तो अभी हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रूफ पढ़ के, प्रूफ बाद में देख लेंगे, अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला लिख लिया होगा आपने। डिस्क की वजह से एक्स डिस्टेंस पर अगर चले जाएं तो पोटेंशियल होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। शायद ये डिस्क आपके सिलेबस में है नहीं तो इतना ज्यादा उस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, एक फॉर्मूला है तो वो तो हम याद कर सकते हैं, तो याद कर लिया इसको। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? देखिए, कंडक्टिंग स्फीयर में जो भी चार्जेस होंगे उसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर लाई करेंगे जितने भी चार्जेस होंगे। यहाँ पर अगेन जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में आउटसाइड, इनसाइड, सरफेस पर ये सारी चीज देखी थी, वही सारी चीजें रिपीट होंगी फिर से। अगर हम पी पॉइंट एक ले लें, बाहर जाके स्फीयर के आर डिस्टेंस पर सेंटर से जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो सेंटर से ही मेजर की जाएंगी स्फीयर में। तो स्फीयर में सेंटर से आर डिस्टेंस, बाहर जाके एक पी पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो वहां पर जो पोटेंशियल होगा दैट शुड बी के क्यू बाई आर। ये आर जो है ये सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। सरफेस पर चले जाएंगे तो ये डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर, रेडियस के बराबर। तो सरफेस पर पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई आर। क्यू इज टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर पर टोटल चार्ज की वैल्यू क्यू है, कैपिटल क्यू जो दिखाया गया है आपको यहां पर। अगर आप अंदर चले जाएंगे तो अंदर जो V की वैल्यू होगी पोटेंशियल की वो कांस्टेंट होगी। कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा, ये याद रखने वाली बात हो गई। पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर इज कांस्टेंट, और वो कितना होता है? जितना सरफेस पर होता है। कंडक्टर के सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा, सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा, सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा, वो कितना होगा? के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और उतना ही पोटेंशियल स्फीयर के अंदर के प्रत्येक पॉइंट्स पर होगा। अंदर कोई भी पॉइंट उठा लो, सब पॉइंट का पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। सेंटर पर भी वही पोटेंशियल होगा क्योंकि सेंटर इज ऑल्सो इनसाइड पॉइंट। ग्राफ की बात करें तो देखो, ग्राफ में यहां पर x बराबर r बराबर 0 पर हम खड़े हैं, तो ये तो सेंटर हो गया। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो तो ये हो गई, वो कितनी हो गई? के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये हो गया के क्यू बाई कैपिटल आर। इसको यहां पर लिख देना चाहे तो मैं लिख देता हूं। ठीक है, जो वैल्यू है वो के क्यू बाई कैपिटल आर है। फिर ये के क्यू बाई कैपिटल आर कॉन्स्टेंट रहेगी कहां तक? सरफेस तक, मतलब आर बराबर, स्मॉल आर बराबर आर तक ये कॉन्स्टेंट रहेगी वैल्यू। उसके बाद ये के क्यू बाई आर स्मॉल आर के अकॉर्डिंगली डिक्रीज करने लगेगा। वी अब हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्टेंस के, सेंटर से जो मेजर की जा रही है। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ प्रोसीड होगा। तो ये सारी चीज बहुत जल्दी लिख लें आप। इसको यहां पर लिख देना।
आई थिंक थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा डिले जा रहा होगा। उम्मीद है ये आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया होगा यहाँ पर। फिर आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दिस रिजल्ट विल बी सेम एज कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर एंड नॉन कंडक्टिंग थिन हॉलो स्फेयर। ये जो रिजल्ट अभी हमने लिखा है कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल, वही सेम आएगा कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फेयर और नॉन कंडक्टिंग थिन हॉलो स्फेयर की वजह से। ठीक है, ये वाला पॉइंट लिख लेंगे। अब आगे देखें। थिन हॉलो स्फेयर का मतलब क्या होता है? हॉलो स्फेयर ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, बहुत कम थिकनेस होगी जिसकी, उसको हम थिन हॉलो स्फेयर बोलते हैं। एक काम करते हैं हम, मुझे लग रहा है इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत बेकार है इस समय, और इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है जिसकी वजह से स्ट्रीम बार बार स्टॉप हो जा रही है। तो आज के सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता इंटरनेट कनेक्टिविटी आज सही है। ठीक है, आज सुबह से ही प्रॉब्लम कर रही है, तो इस सेशन को हम कभी बाद में कर लेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो कभी इस सेशन को बढ़ा के कर देंगे तो आज वाला लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आप कर लेना, आज दिक्कत हो रही है। ठीक है।